हेलो फ्रेंड, मैं राहुल राज सर। आज मैं आपके लिए पढ़ाऊँगा मानव भूगोल के बारे में, जो कि BS सेकंड सेमेस्टर में MJP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में जो ये सिलेबस है। हम पढ़ते हैं जो कौन सी जनजाति के बारे में, गोंड जनजाति के बारे में। गोंड जनजाति के बारे में, ये क्या है? जनजाति। ये लोग कहाँ निवास करते हैं? ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। मध्य प्रदेश में ये लोग रहते हैं और छत्तीसगढ़ में भी इनकी उपजाति पाई जाती है। तो हम देखते हैं गोंड जनजाति के बारे में। यह द्रविड़ियन मूल की जनजाति है, ठीक है। साथ ही साथ हम देखते हैं शब्द की उत्पत्ति ये कहाँ से हुई। ये गोंड शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो तेलुगु भाषा के कोंड शब्द से। ये कोंड शब्द है, इसी से लिया गया है गोंड शब्द, ठीक है। तो इस कोंड शब्द का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? तो पर्वत या पहाड़, ठीक है, इस तरह से। और ये स्वयं को क्या बोलते हैं? ये लोग स्वयं को कोयतोर बोलते हैं। कोयतोर। कोयतोर का यहाँ अर्थ मैं बताता हूँ। कोयतोर का अर्थ हुआ पर्वतवासी। क्या हुआ? पर्वतवासी। यानी कि ये खुद को पर्वतवासी बताते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति, ठीक है, भौगोलिक वितरण। तो ये नर्मदा नदी के दोनों ओर ये लोग रहते हैं। नर्मदा नदी जो बहती है बीच से मध्य प्रदेश में, दोनों ओर ये रहते हैं। तो ये कहाँ? बिंद और सतपुड़ा की पहाड़ियों में। देखें हम चित्र में, हम देखते हैं इस तरह से। तो ये रही नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी ये दे रहे हैं यहाँ, नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी के दोनों ओर ये नर्मदा नदी बह रही है। इसके दोनों ओर ये बिंद की पहाड़ियाँ हैं और ये सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो दोनों ओर ये लोग रहते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं आगे। और मुख्य ज़िले इनके कौन से हैं, ठीक है। जब ज़िलों की बात करते हैं, कौन कौन से मध्य प्रदेश में ज़िलों में ये रहते हैं, तो बालाघाट है, मंडला है, सिवनी है, छिंदवाड़ा है, दमोह, सागर और जबलपुर, नरसिंहपुर, ठीक है, ये रहा। और इनकी उपजातियों के बारे में जब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी इनकी उपजातियाँ, तो राजगोंड, ठीक है। तो राजगोंड इनकी एक उपजाति है। अच्छा, इनके कार्य देख लेते हैं। तो ये भूमि के स्वामी होते हैं, ठीक है। ये कौन है? भूस्वामी। भूस्वामी हैं। और पूर्व में ये कौन थे? पूर्व में ये शासक वर्ग था। शासक वर्ग, ठीक है। राजा महाराजा जो पहले रहते थे, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो संग्राम शाह, ठीक है। और मैं वीरांगना माँ दुर्गावती, वीरांगना माँ दुर्गावती, ठीक है, ये हैं एग्जाम्पल। एक और है कमला देवी, कमलावती, ठीक है, कमलावती, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि राजगोंड के एग्जाम्पल हैं। फिर बाद में हम करते हैं बात ध्रुवगोंड की। ये लोग कौन हैं? ये साधारण वर्ग है, ठीक है, जो वर्तमान में क्या करता है? वर्तमान में ये लोग खेती कर रहे हैं, ठीक है। और पूर्व में ये लोग कौन थे? ये सैनिक थे, ठीक है, सैनिक थे। पूर्व में ये लोग सैनिक थे। फिर बाद में करते हैं उपजाति में मुड़िया लोग जो हैं, ये लोग कौन हैं? तो ये लोग वर्तमान में तो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में इनकी स्थिति है, भौगोलिक स्थिति जहाँ ये रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन पूर्व में ये लोग कहाँ? मध्य प्रदेश में ही थे, MP में। कैसे? ये MP का जब विभाजन हुआ था, जब छत्तीसगढ़ बना था राज्य, तो 1 नवंबर सन 2000 में इसका विभाजन होकर छत्तीसगढ़ बन गया था। तो ये लोग कहाँ चले गए? छत्तीसगढ़ में ये चले गए, ठीक है, विभाजन के द्वारा। और गोंडों का अत्यंत पिछड़ा वर्ग है। ये क्या है? अत्यंत पिछड़ा वर्ग है ये गोंडों का। और हम देखते हैं अब व्यवसाय के आधार पर हम देख लेते हैं कि
इनकी उपजाति हैं। तो पहला है ओझा। अब ओझा लोग कौन होते हैं? ओझा होते हैं तांत्रिक। ठीक है, तांत्रिक लोग जो क्या करते हैं, तंत्र विद्या क्रिया, तांत्रिक क्रिया करते हैं। और पंडिताई, ठीक है, पंडिताई, ठीक है, इस तरह की ये करते हैं। फिर बाद में होते हैं अगरिया। अगरिया, अब ये लोग क्या करते हैं? अगरिया लोग, ये लोग लोहे के औजार बनाते हैं। ठीक है, लोहे के औजार बनाते हैं अगर ये लोग। और हम देखते हैं लोहे के ये औजार बनाते हैं। तो ये किस देवता की पूजा करते हैं? ये एक देवता है इनके, प्रसिद्ध देवता लोहासुर। लोहासुर, लोहासुर देवता की ये पूजा करते हैं। और इसे बलि भी चढ़ाते हैं इन देवता पर। किसकी? काली मुर्गी की। काली मुर्गी की बलि चढ़ाते हैं लोहासुर देवता के लिए। और हम देखते हैं इस तरह से मुकद्दम। मुकद्दम कौन है? ये लोग बोलते हैं, इनके यहाँ गांव का जो मुखिया होता है उसे मुकद्दम कहते हैं। और इनकी भाषा में ये लोग गोटिया कहते हैं, गोटिया भी कहते हैं मुकद्दम के लिए। ठीक है, अब कहते हैं प्रधान। प्रधान कौन होते हैं? पुजारी। प्रधान कौन हुए? पुजारी। ठीक है, जो पूजा पाठ, साधारण पूजा पाठ करते हैं। फिर हैं सोलाहस। सोलाहस कौन होते हैं? बढ़ई। ठीक है, बढ़ई लोग जो कि लकड़ी का काम करते हैं। अब बाद में आता है लास्ट में 6 नंबर कोयला भूतिस। अच्छा, अब ये कोयला भूतिस कौन होते हैं? जो नाचने गाने का काम करते हैं, नाचने गाने का कार्य करते हैं। इसके अलावा और भी अन्य हैं। ठीक है, जैसे धुरवा है, भारिया है, धुरवा है, भारिया है। ठीक है, ये भी उपजातियां हैं। आर्थिक क्रियाएं, अब हम इनकी आर्थिक क्रियाएं भी देख लेते हैं। ठीक है, आर्थिक क्रियाओं में ये कृषि कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, वनोपज संग्रह, वनों से मिलने वाली जो भी सामग्री हो उसे करते हैं। और ये अस्थायी कृषि करते हैं। अस्थायी कृषि का मतलब रहता है, जैसे झूमी कृषि होती है, जो झूमी, जो बेवर महोदय ने दी थी, झूमी कृषि, एक जगह से दूसरी जगह पर कृषि करना। ठीक है, फिर दूसरी से तीसरी जगह पर कृषि करना। सामान्य कृषि भी करते हैं, पहाड़ी भी कृषि करते हैं। ठीक है, इस तरह की ये कृषि में लिप्त हैं। हम देखते हैं ठीक है, इस तरह की ये कृषि में लिप्त हैं। फिर बाद में हम देखते हैं इनकी धार्मिक विशेषताएं। अब धार्मिक विशेषताओं में हम देख लेते हैं, पहले हम देखते हैं जो सामान्य कृषि है उसे ये क्या कहते हैं? उसे इनकी भाषा में बोलते हैं बारी। ठीक है, और पहाड़ी कृषि है, पहाड़ी कृषि इसे कहते हैं पेंडा। ठीक है, ये भी मुख्य है। ठीक है, और ये खेती का प्रतीक है, इनका क्या है? हल है। अब हम धार्मिक विशेषता इनकी देखते हैं। तो प्राचीन देवी देवता, आगे बढ़ा लेते हैं हम इसे। प्राचीन देवी देवता और आत्माएं प्रकृति पूजक होते हैं। ये जादू टोना और प्रमुख देवी देवता इनके कौन से? जादू टोना, ये तो सब आम बात है, जो अधिकतर जनजातियां हैं ये इनमें अंधविश्वास रखती हैं। तो अब बात करते हैं प्रमुख देवता इनके कौन से होते हैं। जैसे नारायण देव हैं, खैर माता हैं, नागसेन है, सूरज देव हैं। ठीक है, दूल्हा देव हैं, ये बहुत प्रमुख हैं इनके। ठीक है, दूल्हा देव शादी कराते हैं इनकी। और पूजनीय वृक्ष कौन सा है? पीपल। जानवर कौन सा है? नाग। और महत्वपूर्ण वृक्ष है महुआ इनका। और भाषा कौन सी है इनकी? गोंडी। अब हम देखते हैं नोहडोर क्या है। नोहडोर ये विशेष चित्र है जो दीवारों पर उकेरा जाता है, दीवारों पर चित्रण करते हैं, ये इसे नोहडोर कहते हैं। और विवाह प्रथा के बारे में हम बात करते हैं तो पहला रहता है चड़ विवाह। ठीक है, चड़ विवाह। चड़ विवाह क्या होता है? तो दूल्हा जो है दुल्हन के घर पर बारात लेकर आता है। ठीक है, ये क्या है? चड़ विवाह। दूल्हा दुल्हन के घर बारात। पिटौनी विवाह, दुल्हन जो है दूल्हे के यहाँ
बारात लेके आती है, इसे पिठौनी विवाह कहते हैं। यहाँ विधवा और बहु विवाह का भी प्रचलन है। घोटिल अविवाहित लोग जो स्त्री और पुरुष जहाँ रहते हैं उस क्षेत्र के लिए घोटिल कहते हैं ये लोग। और देखते हैं हम दूध लौटावा। दूध लौटावा विवाह कैसा होता है? मामा और बुआ के बच्चों में विवाह करना दूध लौटावा विवाह होता है। इनमें एक विवाह होता है लमसेन विवाह। ये क्या होता है? वधूमूल। लमसेन विवाह में वधूमूल चुकाते हैं। ठीक है। कैसे कि वर पक्ष क्या करता है? वधू पक्ष के लिए कुछ उपहार देता है। उपहार देता है। ठीक है। तो क्या रहता है उपहार में? वह कुछ भी देता है, पैसे वगैरह या फिर धन, जो भी धन होता है वो देता है। ठीक है। लेकिन यदि गरीब है, ठीक है, अगर वर पक्ष क्या है? गरीब है, तो वो क्या करता है? इस विवाह में, लमसेन विवाह में, ये वधू पक्ष के पास जाकर वहाँ ससुराल में क्या करता है? सेवा करता है अपने ससुरालियों की। तो इसे हम सेवा विवाह भी कहते हैं, सेवा विवाह। ठीक है। इस तरह से ये लमसेन विवाह को सेवा विवाह भी हम कहते हैं। यदि ये उपहार और धन देने के काबिल नहीं है पर, तो ससुराल में जाकर ये सेवा करता है। ठीक है। फिर हम कहते हैं ये दामाद जो होते हैं इनके लिए ये लमाइन कहते हैं। ठीक है। बंगला क्या होता है? बंगला एक साफ सुथरी जगह होती है। साफ सुथरी जगह होती है। ठीक है। जहाँ अतिथि गृह होता है, इनका अतिथि गृह साफ सुथरी जगह है जहाँ अतिथि के रुकने की स्थान है। ठीक है। ऐसा स्थान है, उसे बंगला कहते हैं। अब हम देखते हैं इनका अंतिम संस्कार, जो लास्ट हम देख रहे हैं कि अंतिम संस्कार में क्या क्या होता है। इसका बहुत ही महत्व होता है। अंतिम संस्कार का बहुत ही महत्व होता है। तो अग्निदाह और दफनाना दोनों ही प्रथाएं यहाँ प्रचलित हैं। ठीक है। और जब ये दफनाने जाते हैं तब एक गीत होता है। ये क्या है? खौलपाटा गीत। तब ये अंतिम संस्कार के समय ये क्या है? गीत गाते हैं। तो उस गीत का नाम है खाहुल पाटा। ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर समझ में आई क्लास तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।